नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विविध्यायाणं नमो सर्वसावडवे स्वपञ्चनमुत्कारसमपापप्रणाशनो मंगलानं च सम्पीतिं परममभि मङ्गलं नमो दुर्वाररागादि वैविवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय माविराय दायिने च सुरेन्द्रे च कौशिके पाठसंस्कृति निर्विशेषमनन्ताय श्रीवीरस्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदममोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आगे चले, हम राग मालकुंज लेने जा रहे हैं। परमात्मा जिस देशना देते थे वाणी जो राग है मालकुंज।
पत्थरना पत्थरना हैया रे बलमा मन पत्थरना हैया रे बलमा करती मारी पारी मन मधुर राग मन को समाए मन मधुर राग मन को समाए ओदे दादी द्रोम दान दरे दानी ओदे दादी ओदे दादी दानी द्रोम दान दरे दानी द्रोम दान दरे दानी यले यले हम दानी ओदे दादी दानी द्रोम दान दरे दानी दादी दाना दादी दादी दाना द्रोम दाना दादी दाना द्रोम दाना दादी ओदे दादी द्रोम दान दरे दानी ओदे दादी मन मधुरे राग मन मधुरे राग मन मधुरे राग ओ चलो धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, चैत्र मास की शाश्वती नवपज्जी की महान होलिका आज 7वां दिन चैत्र शुद्ध 13 का दिन है। जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, वैसे चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव, जिनका आज जन्म कल्याणक दिन है। भाग्यशाली नवपज्जी की होली का 7वां दिन, यानी कि सम्यक ज्ञान पद का दिन। ज्ञान के 51 गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार नवपज्जी की आंबेल की होली करने वाले हर भाग्यशाली 51 खमाशमणा, 51 लोकस का कौशग, 51 प्रदक्षिणा और 51 स्वस्तिक इत्यादि करें और 20 माला
ओम ह्रीम नमो नाणस्स नाम के पद का आराधन करें। ज्ञान ही हमें अपने जीवन काल में सही पहचान करवाती है। जो व्यक्ति पैसा वाला होता है, धनाढ्य होता है, वो व्यक्ति शायद अपने जीवन काल में गली मोहल्ले, गांव, नगर, राज्य इत्यादि में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है वो व्यक्ति चाहे दुनिया में कोई भी क्षेत्र में जाए, कोई भी कोने में जाए, परंतु उसकी कुछ अलग ही पहचान बनती है। क्योंकि पैसे वाले व्यक्ति को पैसे कमाने के बाद पैसे की सुरक्षा रखनी पड़ती है, जबकि ज्ञान ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति की सुरक्षा वो खुद ज्ञान रखेगा। भाग्यशाली पैसा देने के द्वारा कम होते हैं, परंतु ज्ञान जितना बांटो इतना बढ़ता है। ज्ञान शायद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रारब्ध इत्यादि करो, यदि ज्ञान याद नहीं रहता है, गाथाएं इत्यादि नहीं चढ़ती है, तो भी मायूस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत पुरुषार्थ किया है तो ज्ञाना वर्णीय कर्म जरूर खपेंगे, जरूर ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि जरूर होएगी। इस कारण से हमें अपने जीवन काल में ज्ञान के लिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध करना चाहिए। एक बार आप पैसे के लिए, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे तो चलेगा, वो नसीब में होगा तो जरूर लक्ष्मी, पैसा, धन मिलेगा। परंतु ज्ञान के लिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान के लिए हर समय, हर पल पुरुषार्थ और मेहनत करना चाहिए। ज्ञान वो अपने जीवन काल के अंतर्गत आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। कोई भी क्षेत्र का ज्ञान क्यों ना हो, परंतु वो क्षेत्र के अंदर हमें आगे धपाने का कार्य वो ज्ञान करता है। भाग्यशाली चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव, जिनका जन्म कल्याणक दिन आज है, हमारे सभी के जीवन में आज का दिन यानी खुशहाली का दिन है। भाग्यशाली परमात्मा महावीर देव का यह कल्याणक कहा जाता है। जन्म जयंती नहीं कहा जाता, परंतु कल्याणक कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा का यह पृथ्वी के ऊपर अवतरण होना वो हमारे सभी के लिए कल्याण के लिए है। इस कारण से प्रभु महावीर का यह जन्म कल्याणक कहा जाता है। भाग्यशाली यह परमात्मा महावीर देव के जन्म कल्याणक के दिन चालो हम सभी मिलते हुए कुछ आज से कई साल पूर्वे बनी हुई घटना का तरो ताराजा करने का प्रयत्न करते हैं।
इस भारत की भूमि में क्षत्रकुंड नाम का नगर था। सिद्धार्थ महाराजा और त्रिशला महारानी अपना जीवन बहुत हंसी खुशी के माध्यम से परिपूर्ण करते थे, जीवन व्यतीत करते थे। वो समय काल में त्रिशला महारानी का शयनखंड खूब अद्भुत प्रकार का था। वो शयनखंड जो पुण्यशाली भाग्यशाली होते उन्हीं को ऐसी प्रकार की शया मिलती है, शयनखंड मिलता है। वो शयनखंड का दीवाल इत्यादि चूना इत्यादि से लगाया हुआ था ताकि वो चांदनी जैसा चकचकीत लग रहा था। कई अलग अलग दिशाओं के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर मणि, रत्न, पुष्प इत्यादि लगाया हुआ था। इस कारण से कुछ अलग ही प्रकार की महक वो शयनखंड के अंदर आ रही थी। वो शयनखंड का जो दीदीप्यमान दीवाल इत्यादि चकचकीत लग रही थी, कई सारे पाषाण इत्यादि से घूटा हुआ वैसा प्रकार का यह शयनखंड था। वो शयनखंड की छत विध विध प्रकार की चित्रावली और फर्श दीदीप्यमान थी। अलग अलग प्रकार के वहां पे चित्रामण इत्यादि किए हुए थे। वहां पे काला अगरू, ऊंची जाति का किंद्रुम सेलारस, दशांग आदि धूप की महक चारों साइड से आ रही थी। और ऐसा शयनखंड था। वही शयनखंड में त्रिशला महारानी की शया थी। और वो शया कहा जाता है कि अवर्णीय, जो जिन्होंने देखी हो ना वो व्यक्ति को ही पता चले। पुण्यशाली भाग्यशाली, पुण्य के प्रबल पुण्य का उदय हो तब ऐसी शया मिलती है। और वैसी शया त्रिशला महारानी को मिली थी। शया के दोनों साइड ओशिका इत्यादि लगाया हुआ था। और वो शया के ऊपर सोते वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों साइड से ऊपर और बीच में से कुछ नीचे, इस प्रकार त्रिशला महारानी दबी हुई गंभीर वैसी प्रकार की लग रही थी। वो शया एकदम मुलायम रुई इत्यादि के द्वारा बनाई हुई थी। वो शया के ऊपर लाल कलर की मच्छरदानी शोभायमान लग रही थी। वो शया उनकी हाइट के मुताबिक थी। और वो शया एक प्रकार से ऐसा ही लगे जैसे वो शया के ऊपर बैठे तो ऐसा ही लगे कि जैसे कोई समुद्र के किनारे के ऊपर मिट्टी इत्यादि हो और वहां पे पैर रखा गया हो और जैसे हमारा पैर अंदर चला जाए, इस प्रकार लग रही थी। वो शया शयन जब करना हो तब उसके ऊपर अनेक कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ जो ओछाड़, चद्दर इत्यादि लगाया जाता था, वैसी प्रकार की वो शया थी। और वो शया मनोहर वैसी प्रकार की लग रही थी। वैसी शया के ऊपर मां त्रिशला रानी सो रहे थे, निद्राधीन थे। कुछ आधे जगते हुए आधे सूते हुए थे। और वैसे कुछ समय काल के दौरान मध्य रात्रि को त्रिशला महारानी ने, कहा जाता है कि कुल मिला के 72 प्रकार के स्वप्न होते हैं। उसमें से कुछ 42 यानी कि 42 प्रकार के स्वप्न सामान्य कहे जाते हैं। 30 प्रकार के स्वप्न महास्वप्न तरीके से कहे जाते हैं। वो 30 स्वप्न में से तीर्थंकर भगवान की माता 14 महास्वप्न दिखते हैं। जो चक्रवर्ती की माता होती है
वो यही 14 सपना परंतु अस्पष्ट यानी कि धुंधले स्वरूप के अंदर देखते हैं, ब्लर स्वरूप में देखते हैं। जबकि वासुदेव की माता यही 14 में से 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता यही 14 स्वप्न में से 4 स्वप्न देखने का प्रयत्न करती है और मंडलिक राजा की माता यही 14 स्वप्न में से 1 स्वप्न देखने का प्रयत्न करती है। तो वैसे प्रकार से 14 महास्वप्न त्रिशला महारानी ने देखा। वो 14 महास्वप्न का शॉर्ट स्वरूप के अंदर फलादेश कहा जाए तो कहा जाता है कि पहले स्वप्न के अंदर 4 दंतशूल वाला हाथी देखा। इसका मतलब ये होता है कि यह बालक 4 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करेगा। दूसरे स्वप्न के अंदर वृषभ देखा यानी कि भरत क्षेत्र के अंदर बोधि बीज को बोएगा। तीसरे नंबर के अंदर शेर यानी कि सिंह देखा। उसका मतलब ये होता है कि राग द्वेषादि रूप हाथियों से नष्ट हुआ वैसा भव्य प्राणी का रक्षण करने वाला वो बनेगा। चौथे सपने के अंदर लक्ष्मी माता देखी। इसका मतलब होता है कि वो वार्षिक दान देते हुए तीर्थंकर की लक्ष्मी को भोगने वाला बनेगा। 5वें स्वरूप के अंदर स्वप्न नंबर 5 में पुष्प की माला देखी। इसका मतलब है कि तीनों भुवन में मस्तक पर धरने वाला ये व्यक्ति बनेगा। छठे स्वप्न में चंद्र देखा। इसका मतलब है पृथ्वी मंडल को आनंद देने वाला वो बनेगा। 7वें स्वप्न के अंदर सूर्य देखा। इसका मतलब कि भामंडल से वो विभूषित बनेगा। 8वें स्वप्न में ध्वज देखा। इसका मतलब है कि धर्म रूपी ध्वज से वो विभूषित बनेंगे। 9वें स्वप्न में कलश देखा। इसका मतलब कि धर्म रूपी महल के शिखर ऊपर वो चढ़ने योग्य बनेगा। 10वें स्वप्न में पद्म सरोवर देखा। पद्म सरोवर का मतलब होता है कि देवताओं ने बनाए कमल पर जो चरण स्थापित करने वाला वो महान पुरुष बनेगा। 11वें स्वप्न के अंदर क्षीर समुद्र देखा। इसका मतलब है केवल ज्ञान रूपी स्थानक रूप वो बनेंगे। 12वें स्वप्न में देव विमान देखा और देव विमान के द्वारा वो वैमानिक इत्यादि देवों के द्वारा पूजनीय बनेगा। 13वें स्वप्न में रत्न राशि देखा। इसका मतलब कि रत्न से विभूषित वैसे किले के ऊपर वो होंगे। 14वें स्वप्न के अंदर निर्धूम अग्नि देखा। इसका मतलब कि भव्य प्राणी रूप सुवर्ण की शुद्धि करने वाला वो महान अवतरण होंगे। 14 महास्वप्न देखे। इसका मतलब शॉर्ट में 14 महास्वप्न का एक लाइन के अंदर कहा जाए तो फलादेश ऐसा है कि 14 राजलोक के अग्रभाग यानी कि सिद्धशिला मोक्ष के ऊपर विराजमान होने वाला ये महापुरुष बनेगा। उसके बाद कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान के वहां यानी कि त्रिशला महारानी के वहां तीर्थंकर भगवान का अवतरण होता है। तब से उनके वहां धन इत्यादि बढ़ने का प्रयत्न होता है। तो कहा जाता है कि देवता अलग अलग जगहों से धन लाते हैं। भाग्यशाली कहा गया है कि बहुत विस्तार पूर्ण तरीके से कल्पसूत्र में ये सभी बातें आती है, परंतु अभी समय न होने के कारण अल्प समय के अंदर बोला जाए तो कहा जाता है कि गांव में से, नगर में से, आकर में से, करवट में से, खाई में से, मंडप में से, द्रोणमुख में से, आश्रम में से, संभा में से, सन्निवेश में से, श्रृंगाटक में से, त्रिक में से, चतुष्क में से, ग्राम में से, नगर में से, ग्राम निर्दमन, नगर निर्दमन में से, ग्राम स्थान, नगर स्थान में से, दुकान में से, पानी के पर्व में से, बगीचे में से, उद्यान में से, वनखंड में से, वन में से, स्मशान में से, शून्य गृह में से, शैल गृह में से, राजसभा इत्यादि में से, ऐसे अलग 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 स्थानों में से
देवताई धन लेके आते हैं और तीर्थंकर भगवान के वहां वो धन भरने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली इस प्रकार धन आने का प्रयत्न होता है। धन के भी कुछ 4 प्रकार बताए गए। सबसे पहला नंबर का धन है जो गणित, यानी कि जिनको गिन सकते हैं, जैसे कि फल, पुष्प इत्यादि। दूसरा नंबर का धन है धरीव, यानी कि जो एक प्रकार से तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, जैसे कि गुड़, कुमकुम इत्यादि। तीसरे नंबर के अंदर मेय, यानी कि जिसको नापा जा सकता है, जैसा घी, तेल, लवण इत्यादि। चौथे नंबर के अंदर परिच्छेद्य, यानी कि जिसको भर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र, रत्न इत्यादि। वो भी एक प्रकार के धन कहे जाते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से धन भरने का प्रयत्न होता है। उसके पश्चात कहा जाता है कि त्रिशला महारानी, यानी कि प्रभु महावीर सोच रहे कि मेरी माता को मेरे हलन चलन के द्वारा दर्द न होवे, इतना मेरी माता को मेरे प्रति प्रेम है, तो मुझे इस प्रकार मेरी माता को दर्द न होवे, इस प्रकार मुझे हलन चलन नहीं करना है, कुक्षी के अंदर स्थिर रहना है। और इस प्रकार सोचते हुए चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव का जीव एक प्रकार से माता की कुक्षी के अंदर स्थिर होता है। और जैसे स्थिर होता है वैसे ही त्रिशला महारानी का विलाप शुरू होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हलन चलन होता है तो माता को होता है कि मेरा गर्भ कुशल है, परंतु जैसे ही हलन चलन बंद हुआ, परमात्मा करने के लिए तो अच्छा गए, परंतु हो गया कुछ विपरीत और हलन चलन इत्यादि बंद हुआ। इसलिए माता के मन में हुआ कि क्या मेरा गर्भ का कुछ अशुभ हुआ होगा कि क्या हुआ होगा। इस प्रकार मनोमन सोचते हुए विचार कर रही है कि यदि मुझे ऐसे 14 माह स्वप्न देखने के पश्चात यदि ये मेरा बालक का कुछ अशुभ हुआ होगा तो मैं सभी पुण्यहीन व्यक्तियों के अंदर प्रमुख बनूंगी, यानी कि मैं एक प्रकार से कम नसीब वाली बनने का प्रयत्न करूंगी। मेरे जीवन काल में क्या कोई मैंने ऐसे पाप कर दिए होंगे, क्या मैंने कोई ऐसा पापाचार कर दिया होगा कि जिस कारण से आज ऐसा हुआ कि मेरा ये बालक, मेरा ये जीव एक प्रकार से वहां पे अशुभ उसका कुछ हो गया। हाँ, धर्मशास्त्रों के अंदर एक बात लिखी हुई है कि कोई बार चूहे इत्यादि को पकड़ा हो या तो फिर कोई चींटी इत्यादि के दर के अंदर, यानी कि उनके घर के अंदर, वहां पे उनका रहने का जो स्थान होता है, वहां पे कोई गरम गरम पानी डाला हुआ हो और वो चींटी या चींटी के जीव इत्यादि को मारने का प्रयत्न किया हो, उसके पापों के कारण भी अपना बालक चला जा सकता है या तो अशुभ कुछ हो सकता है। क्या मैंने मेरे जीवन काल के अंदर कोई गाय, पशु इत्यादि के जो बछड़े इत्यादि होते उनको कुछ माता से भी अलग किया होगा? क्या कोई दूध इत्यादि के लोभ के कारण ये बछड़े को मैंने अलग करने का प्रयत्न किया हुआ होगा कि जिस कारण से मेरा बालक भी मेरे से अलग होने का कुछ प्रयत्न हुआ? क्या मैंने ऐसे कौन सा पाप कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा पूर्व भव के अंदर कि जिस कारण से आज इस भव के अंदर ही वो पाप उदय में आया? क्या मैंने कोई व्यक्ति का जब प्रस्तुति इत्यादि होती है, यानी कि बालक बालिका का संतान का जन्म होता है, तो क्या उनके गर्भ को स्तंभित करवा दिया होगा? मैंने किया होगा, किसी के द्वारा करवाया होगा या अनुमोदना की होगी? क्या मैंने ऐसे कौन सा पाप कर दिया कि जिस कारण से आज मेरे जीवन काल के अंदर ऐसे दिन आए? मनोमन सोच रही है, विचार कर रही है।
अरे क्या मैंने मेरे जीवन काल के अंदर कोई बार कुरांडपना या तो फिर अपने सिल का भंग इत्यादि किया होगा, किसी को करवाया होगा, या तो फिर मैंने कोई गर्भपात इत्यादि करवाया होगा, क्या किया होगा कि जिस कारण से आज मेरा गर्भ का कुछ अशुभ हो रहा है, वैसा मुझे लग रहा है, ये क्या हो गया है। इस प्रकार मनोमन बहुत चिंतन कर रही है, सोच रही है, और ऐसा सोचते 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 हुए थोड़े समय के पश्चात चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव ने अपने ज्ञान के अंदर देखते हुए सोचा, देखा कि लाओ देखूं तो सही, मेरी माता को मैंने अच्छा करने के लिए किया तो क्या हुआ। और बाहर ऐसा जो संगीत इत्यादि में वातावरण चल रहा था, वो सब कुछ बंद करवा दिया। शांति पुष्टि कारक इत्यादि मंत्र इत्यादि बुलवाने का प्रयत्न किया। उसके अलावा कहा जाता है कि वहां पे एक प्रकार से एकदम शोकमय वातावरण जैसा हो गया। सभी लोग परमात्मा को याद कर रहे, कई लोग ज्योतिष इत्यादि देखने का प्रयत्न करते कि क्या हो गया, और इस प्रकार की प्रक्रिया बाहर चल रही थी, और सभी लोग एकदम टेंशन और चिंतामय मग्न वातावरण के अंदर थे। और वैसे समय काल के अंदर परमात्मा ने देखा कि चलो मैं मेरी माता का कुछ हित अच्छा करने के लिए गया, परंतु ये तो कुछ बुरा हो गया, और इसलिए परमात्मा ने थोड़ा सा हलन चलन किया। कहा जाता है व्याकरण के अंदर एक बात आती है कि दुष नाम का एक धातु कहा जाता है। वो दुष नाम के धातु का यदि उसका गुण करने के लिए जाए तो दोष हो जाता है। तो इस प्रकार वहां पे दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यह लक्षण के अनुसार कली काल को सूचित करने वाला कि जैसे नारियल होता है, उसका शीतलता हेतु नारियल के पानी के अंदर यदि उसके अंदर कपूर डाल दिया जाए शीतलता प्राप्त करने के लिए, परंतु वो विष यानी कि जहर बनने का प्रयत्न होता है। और इस प्रकार मैं करने के लिए अच्छा गया, परंतु ये तो कुछ बाहर कुछ अलग ही वातावरण हो गया और कुछ गलत ही हो गया ऐसा लग रहा है। इसलिए परमात्मा ने थोड़ा हलन चलन किया और वातावरण के अंदर पूरा बदलाव आने का प्रयत्न हुआ। त्रिशला महारानी ने कहा कि मेरा गर्भ क्षेम कुशल है, मुझे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, मेरा गर्भ का कुछ अशुभ नहीं हुआ है, शुभ है। और वहां पे हर्ष और आनंद का एकदम संगीत का वातावरण होने लगा। और ऐसे करते हुए यही समाचार सिद्धार्थ महाराजा को दिया गया, वो भी खुशहाली खुशहाली एक प्रकार से हर्ष और आनंद में आने लगे। इस प्रकार होने का प्रयत्न हुआ। गर्भवती स्त्री कैसा आहार लेती है और गर्भ के ऊपर क्या इफेक्ट आती है, फल मिलता है, उसके लिए कहा जाता है कि यदि गर्भवती स्त्री वायु जनित पदार्थ लेती है तो उनका गर्भ कुबड़ा, अंध, जड़ और ठिंगु पकने का प्रयत्न होता है। यदि गर्भवती स्त्री पीत जनित पदार्थ ग्रहण करती है तो उनका गर्भ गंजा और पीले वर्ण वाला बनता है। यदि गर्भवती स्त्री कफ जनित पदार्थ लेती है तो उनका गर्भ सफेद कोट वाला और पांडु रोग वाला बन सकता है। यदि गर्भवती स्त्री अति खारे पदार्थ वापरती है, ग्रहण करती है, तो कहा जाता है कि गर्भ के नेत्र का हरण हो जाता है। यदि गर्भवती स्त्री अति ठंडा पदार्थ लेती है तो वायु का प्रकोप होता है। यदि गर्भवती स्त्री अति गर्म पदार्थ वापरती है, आहार लेती है, तो गर्भ का बल मिट जाता है। और अति विषय सेवन गर्भवती स्त्री करती है तो गर्भ का जीवन मिटेगा, यानी कि मृत्यु प्राप्त करेगा गर्भ, ऐसा कहा जाता है। गर्भ गिरने के भी कुछ कारण बताए गए हैं। बोला गया है कि ऐसे ऐसे कारणों के तहत गर्भ गिर सकता है। तो मैथुन सेवन के द्वारा भी गर्भ गिर सकता है।
पालकी आदि यान पर बैठने और मुसाफरी करने के द्वारा भी गर्भ गिर सकता है। गर्भवती स्त्री घोड़ा, ऊंट, वाहन इत्यादि के ऊपर बैठती है तो भी गर्भ गिर सकता है। मार्ग में बहुत चलना इत्यादि होता है तो भी गर्भ गिर सकता है। चलते हुए स्खलन होना तो भी गर्भ गिर सकता है। गिरना, पेट दबाना, मसालना, पेट में पीड़ा इत्यादि होना तो भी गर्भ गिर सकता है। अति दौड़ना, अथाड़ना और ऊंची नीची जगह पे सोना, ऊंची नीची जगह पे बैठना, छोटे स्थान में बैठना, उबड़क इत्यादि पग के द्वारा बैठना, वेग का विघात होना, अति रुक्ष, सूखा, कड़वा, तीखा, खारा आहार इत्यादि लेना, अतिशय भोजन करने के द्वारा भी गर्भ गिर सकता है। अति राग या तो अति शोक करने के द्वारा भी गर्भ गिर सकता है। अतिसार नाम का रोग होने के कारण भी गर्भ गिर सकता है। उल्टी होना यानी कि वॉमिट होना, जुलाब होना, झूले झूलना, अजीर्ण होना, उसके द्वारा भी गर्भ गिर सकता है। तो इस सभी चीजों का गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। कौन से ऋतु के अंदर कौन सा आहार अमृत समान है, तो कहा गया कि वर्षा ऋतु यानी कि श्रावण और भाद्रव मास, उसके अंदर लवण तो अमृत समान कहा जाता है। शरद ऋतु तो आसो और कार्तिक मास, उसके अंदर जल अमृत समान कहा जाता है। हेमंत ऋतु यानी कि मागसर और पोष महीना, उसमें गाय का दूध अमृत समान कहा जाता है। शिशिर ऋतु, उसमें महा और फागुन महीना आता है, उसमें खट्टा रस वो अमृत समान कहा जाता है। वसंत ऋतु यानी कि चैत्र और वैशाख महीना, उसमें घी अमृत समान कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ मास, जिसमें गुड़ अमृत समान कहा जाता है। गर्भवती स्त्री का बर्तन और गर्भ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ती है, उसकी बाबतों का विवरण बताया है कि गर्भवती स्त्री पूरा दिन सोती रहती है तो उनका गर्भ उंघणसी यानी कि नींद प्रिय और अपने जीवन काल के अंदर ज्यादातर सोने वाला वैसा वो गर्भ बनता है। गर्भवती स्त्री आंखों के अंदर अंजन करती है तो गर्भ अंध बनता है। गर्भवती स्त्री रोती है तो उनका गर्भ वक्र दृष्टि वाला बनता है। गर्भवती स्त्री दौड़ने का प्रयत्न करती है तो उनका गर्भ चंचलता वाला बनेगा। गर्भवती स्त्री बहुत हंसती है, खड़खड़ाहट करके हंसती है तो उनके गर्भ का दांत, तालवु, होठ इत्यादि काले वर्ण वाले बनेंगे। गर्भवती स्त्री बहुत बोलती है तो उनका गर्भ बकबकिया, बहुत बोलने वाला यानी कि बिन फालतू बोलने वाला बनेगा। गर्भवती स्त्री बहुत सुनती है तो उनका गर्भ बहरा पकेगा। गर्भवती स्त्री बहुत पवन लेती है तो उनका गर्भ उन्मत्त बनेगा और इस प्रकार होने का प्रयत्न होता है। कहीं सखी स्त्रियां कृष्णा महारानी को कुछ सिखामणे दे रही है कि हे सखी, तू धीरे धीरे चाल, तू धीरे धीरे बोल, तू क्रोध किसी के ऊपर मत कर, नाड़ी ढील से बांध, खड़खड़ करके हंसना मत, खुली जगह पे तू रहना नहीं, सया में सोई रहे, नीची जगह पे मत उतरना, घर के बाहर मत जाना, इस प्रकार कह रही है। और त्रिशला महारानी को कहा जाता है कि गर्भ जब कोई भी प्रकार की औरत, कोई भी प्रकार की स्त्री को जब वो गर्भवती बनती है और उनका गर्भ करीब 3 महीने का होता है, तब कोई भी गर्भवती स्त्री को दोले होते हैं। दोले यानी कि इच्छा होना, और वो इच्छा परिपूर्ण करना बहुत कंपलसरी जरूरी कहा जाता है। यदि वो इच्छा पूरी न हुई तो गर्भ के ऊपर या तो गर्भवती स्त्री के ऊपर कोई भी प्रकार की विघ्न आ सकता है, इसलिए उनकी इच्छा परिपूर्ण करना जरूरी है। त्रिशला महारानी को इच्छा हुई
और जैसा वो गर्भ पकने वाला हो वैसे ही इच्छा माता को हुआ करती है। गर्भवती स्त्री को दोहला होता है, वैसे त्रिशला महारानी को दोहला हुआ कि मैं चारों दिशा की ओर हमारी पड़ा बजाऊं, जीव दया का पालन करवाऊं। मैं हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठते हुए अच्छे और नए प्रकार के वस्त्र परिधान करते हुए जिन मंदिर जिनाले जाओ और परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा स्वद्रव्य के द्वारा करने का प्रयत्न करूं। मैं जब इस प्रकार जाऊं तब आजू बाजू वाले नगर गांव के राजा महाराजा, मुकुटबंदी राजा महाराजा भी मुकुट पहनते हुए मुझे नमस्कार करे, वंदन करे और मैं सभी के बीच में जाहो जलाली पूर्वक, ठाट माट पूर्वक जाने का प्रयत्न करूं। मैं अनुकंपा दान इत्यादि करूं, साधर्मिक भक्ति करने का प्रयत्न करूं। हर जगह पे मेरी वाहवाह हुए, इस प्रकार त्रिशला महारानी को होने लगा। सिद्धार्थ महाराजा को यह बतलाया गया और सिद्धार्थ महाराजा ने इस प्रकार पूरा वातावरण क्रिएट होते हुए ये करने का प्रयत्न किया और उनका दोहला परिपूर्ण हुआ। दोहला परिपूर्ण होते हुए कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर परमात्मा का गर्भकाल कुछ इस प्रकार का है। पहले तीर्थंकर भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 4 दिन था। दूसरे भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 25 दिन था। तीसरे भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। चौथे भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 28 दिन था। पांचवें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। छठे भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। सातवें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 19 दिन था। आठवें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 7 दिन था। नौवें भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 26 दिन था। 10वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। 11वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। 12वें भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 20 दिन था। 13वें भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 21 दिन था। 14वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। 15वें भगवान का गर्भकाल 8 महीना और 26 दिन था। 16वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। 17वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 5 दिन था। 18वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 8 दिन था। 19वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 7 दिन था। 20वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 8 दिन था। 21वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 8 दिन था। 22वें भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 8 दिन था। 23वें पार्श्वनाथ भगवान का गर्भकाल 9 महीना और 6 दिन था। और 24वें महावीर भगवान त्रिशला महारानी की कुक्षी के अंदर 9 महीना और 7 दिन उनका गर्भकाल था। और बराबर विक्रम संवत 542 542 साल पूर्वे और चैत्र सुद 13 की मध्य रात्रि को ईस्वी संवत 599 साल पूर्वे 30 मार्च के दिन सोमवार का दिन था। और वही समय काल के दौरान कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में जातक की जन्म लेने वाले व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की कुंडलियां होती है। जैसे कि लग्न कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, होरा कुंडली, द्वेष कोण कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, पंचमांश कुंडली, षष्ठांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, अष्टमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, एकादशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, षोडशांश कुंडली और विशांश कुंडली, ये सभी कुंडली के तहत प्रभु महावीर स्वामी चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव के जन्म के वक्त के ऊपर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों की रचना कुछ इस प्रकार हुई थी। ये सभी कुंडलियों के मुताबिक 9 प्रकार के ग्रह परम उच्च और परम उच्च अंश के ऊपर विराजमान थे।
परम उच्च स्थान और अंश के ऊपर विराजमान थे। कहा जाता है कि सूर्य मेष राशि में 10 अंश का होता है तो परम उच्च का बनता है। वृषभ राशि में चंद्र 3 अंश का होता है तो परम उच्च का बनता है। मंगल मकर राशि में 28 अंश पे, बुध कन्या राशि में 15 अंश का, गुरु कर्क राशि में 5 अंश का, शुक्र मीन राशि में 27 अंश का, शनि तुला राशि में 20 अंश का, राहु मिथुन राशि में 15 अंश का, केतु धन राशि में 15 अंश का परम उच्च स्थान और परम उच्च अंश के ऊपर विराजमान थे। और वैसे समय काल के दौरान कहा जाता है कि वो काल और वो समय में सभी ग्रह परम उच्च स्थिति में विराजमान थे। चंद्र का उत्तम योग मिला हुआ था। सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान थे। चंद्रकुज कन्या राशि के अंदर आया हुआ था। रजोवृष्टि आदि से रहित वातावरण बहुत सौम्य प्रकृति वाला शांत था। जन्म के वक्त के समय हर स्थल उद्योत होने वाला या फिर चांदनी से ऐसा चमकता हुआ था कि अंधकार से रहित था। उल्कापात, धरतीकंप, दिग्दा इत्यादि उपद्रव से रहित वैसी प्रकार की विशुद्ध और निर्मल भूमि थी। सभी प्रकार के शुभ पंछियां जय जय का कलरव कर रहे थे और हर जगह पे से शुद्ध अनुकूल पवन आ रहा था। पूरी पृथ्वी के अंदर धन धान्य इत्यादि भरपूर मात्रा के अंदर हो चुके थे। सुकाल आदि आरोग्यमय वैसी परिस्थिति क्रिएट हो चुकी थी। मध्य रात्रि थी। उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र था और क्षत्रिकुंड नाम के नगर में चैत्र सुद 13 की मध्य रात्रि को अबाधा रहित पने जरा सी भी पीड़ा से रहित सिद्धार्थ महाराजा के वहां त्रिशला महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। इस प्रकार चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव का जन्म होता है। आज के दिन जन्म होते हुए घर घर के अंदर खुशहाली छाई जाती है। हर्ष और आनंद होने का प्रयत्न होता है। जैसे ही परमात्मा का जन्म हुआ 56 दिक् कुमारिका के सिंहासन कंपित होते हैं। 56 दिक् कुमारिका अलग अलग स्थानों में से अलग अलग जगहों में से वो आती है। सबसे पहले 8 दिक् कुमारिका नीचे से भवन में से नीचे से आती है। परमात्मा का जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से 1 योजन करीब एरिया के अंदर वायु के द्वारा शुद्धिकरण करती है। दूसरी 8 दिक् कुमारिका ऊपर से आती है, सुगंधी जल और पुष्प की वृष्टि करती है। उनके बाद 8 दिक् कुमारिका पूर्व दिशा में से आती है। वो परमात्मा के समक्ष नाचती कुत्ती हुई दर्पण लेके आती है। दक्षिण वाली 8 दिक् कुमारिका पूर्ण भरे हुए कलश लेके आती है। पश्चिम वाली 8 दिक् कुमारिका पंखा भिंजती हुई परमात्मा के समक्ष आती है। उत्तर वाली 8 दिक् कुमारिका चामर लेते हुए परमात्मा के समक्ष आती है। उनके पश्चात ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य 4 विदिशाएं, वहां से एक 4 दिक् कुमारिका परमात्मा के समक्ष दीपक लेके आती है और खड़ी रहती है। उनके बाद अंतिम 4 दिक् कुमारिका ईशान कोण में से आती है। परमात्मा के एक हाथ दूर करीब रहती हुई परमात्मा की नाभि में जो नाल होती है
वो नाल को काटती है, वो नाल को ग्रहण करते हुए ईशान कोण की ओर खड्डा खोदते हुए वहां पे डांटने का प्रयत्न करती है। वैडूर्य इत्यादि रत्न से वो खड्डा पैक करती है। वही अंतिम वाली 4 दिक्कुमारिका केल के बड़े बड़े पत्ते के द्वारा घर बनाती है। 3 घर बनाती है, एक दक्षिण में, एक पूर्व में और एक उत्तर में। सबसे पहले परमात्मा और उनकी माता को दक्षिण वाले घर में लेके जाते हैं। वहां पे अलग अलग चीजों के द्वारा, तेल, घी, सुगंधी पदार्थों के द्वारा उनको मालिश इत्यादि करती है। परमात्मा और उनकी माता को बाद में पूर्व वाले घर में लेके जाते हैं। वहां पे स्नान इत्यादि करवाते हैं, नए प्रकार के वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं। उसके बाद उत्तर वाले घर में केल के जो बड़े पत्ते के द्वारा बनाया हुआ घर होता है, वहां पे लेके जाते हैं। अरणी के जो लकड़े होते हैं उसको घिसते हुए चंदन के लकड़े का होम करते हैं। उनकी रक्षा इत्यादि के द्वारा रक्षा पोटली बांधते हैं और वहां पे 56 दिक्कुमारिका एक साथ में आते हुए परमात्मा को नमन करते हैं और कहते हैं कि मेरे तीर्थंकर भगवान का यदि किसी ने बुरा सोचा तो उनके हाल बेहाल हो जाएंगे। इस प्रकार परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपने अपने स्थान के ऊपर वो 56 दिक्कुमारिकाएं जाते हैं। तो सुनिए 56 दिक्कुमारिका के नाम 2 हाथ जोड़ते हुए। भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवत्सा, वसमिता, पुष्पमला, आनंदिता, मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, वारिसना, बलायका, नंदा, उत्तरानंदा, आनंदा, नंदीवर्धना, विजयंती, जयंती, विजया, अपराजिता, समारा, सुप्रभुदा, सुप्रभुदा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, सरस्वती, चित्रगुप्ता, वसुंधरा, इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनाशा, नमिका, भद्राणी, सीता, अलम, निशा, मितकेसी, पुंडरिका, वारुणी, आशा, सर्वश्री, अनेरी, चित्रा, चित्रकका, सत्यरा, वसुधानी, रूपा, रूपा से कसा, रूपा, रूपकावती। इस प्रकार 56 दिक्कुमारिका के नाम है। उनके बाद 64 इंद्र महाराजा के सिंहासन कंपित होते हैं, चलायमान होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, हिलने लगते हैं, कंपायमान होते हैं। और जैसे ही वो होता है तुरंत ही सौधर्मेंद्र अपने ज्ञान के अंदर देखते हैं, तब पता चलता है कि अहो ये तो चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव का जन्म हुआ है। उनका जन्म कल्याणक जन्म महोत्सव मनाने के लिए हमें सभी को इधर से जाना होगा और इसलिए सभी प्रकार के देवी देवता को बुलाने के लिए वो हरिणी गमिशी नाम के देवता को बुलाते हैं और हरिणी गमिशी नाम के देवता को आदेश देते हैं कि आप सभी प्रकार के देवी देवता को बुलाओ। वहां पे हरिणी गमिशी नाम के देवता सुघोषा नाम का घंट जो कि 1 योजन का करीब होता है और वो बड़ा सा तोतिंग वैसा वो घंट होता है। जितना बड़ा घंट है उसका लोलक भी इतना बड़ा होता है। करीब 500 देवों को द्वारा आदेश देते हुए वो लोलक बजाने का प्रयत्न करवाते हैं और जैसे वो लोलक घंट बजता है सुघोषा नाम का घंट, वैसे हर एक देवी देवता के देव विमान के अंदर छोटे छोटे घंट होते हैं, वो अपने आप उनके तरंगों के माध्यम से बजने लगते हैं। उनको पता चलता है कि हमें सभी को इंद्र महाराजा ने याद किया है, हमें सभी को उनके पास जाना चाहिए और सभी लोग वहाँ पे इंद्र सभा के अंदर एकत्रित होते हैं। इंद्र सभा की शुरुआत होती है। इंद्र महाराजा सभी को उद्देश्य हुए कहते हैं कि देखो सभी भाग्यशाली सुनिए, सभी देवी देवताएं सुनिए। अभी नीचे भरत क्षेत्र के अंदर क्षत्रिकुंड नाम के नगर में सिद्धार्थ महाराजा के वहां त्रिशला महारानी ने चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव 24वें तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया है और उनको एक प्रकार से जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक मनाने के लिए हमें सभी को एक साथ मिलते जुलते हुए जाना होगा। और तुरंत ही आदेश दिया जाता है पालक नाम के देवता को बड़ा सा विमान बनाते, करीब वो 1 लाख योजन का विमान होता है और वो 1 लाख योजन के विमान के अंतर्गत इंद्र महाराजा बराबर बीचों बीच उनका सिंहासन स्थापित किया जाता है। वहां पे वो बैठते हैं, उनके सामने उनकी 8 पटरानियों को बिठाया जाता है पूर्व दिशा में। उनके नाम होते हैं पद्मा, शिवा, सची, अंजू, अमला, अप्सरा, नवमिका और रोहिणी। उसके पश्चात इंद्र महाराजा के लेफ्ट साइड बराबर 84,000 सामानिक देवताओं के भद्रासन स्थापित किया जाता है, उनको बिठाया जाता है। राइट साइड अभ्यंतर प्रसिद्धा के 12,000, मध्यम प्रसिद्धा के 14,000 और बाह्य प्रसिद्धा के 16,000। इस प्रकार 3 प्रसिद्धाएं अभ्यंतर, मध्य और बाह्य, वैसे 3 प्रसिद्धा के अंदर 12,000, 14,000, 16,000 देवी देवता को बिठाया जाता है।
उनके भद्रासन स्थापित किया जाता है। उनके पश्चात बराबर इंद्र महाराजा के पीछे नाटक रूप सात सेना होती है। कहा जाता है कि उनका नाम हाथी, घोड़ा, रथ, सुपट, ऋषभ, नाटक और गंधर्व उनको स्थापित किया जाता है। उनके अलावा इंद्र महाराजा के एक एक दिशा के 84,000 आत्मरक्षक देवता होते हैं। वैसे चारों चार दिशा के मिलाते हुए करीब 3,36,000 देवता होते हैं। वो सभी को साथ में लेते हुए पूरा की पूरा विमान भर जाता है और वो विमान उड़ते हुए नंदीश्वर द्वीप की ओर आता है। वहाँ पे बड़ी सी बड़ी तोतिंग वैसी शिला के ऊपर वो विमान पार्क होता है। वहाँ पे पार्किंग किया जाता है। वहाँ से सौधर्मेंद्र अपना छोटा सा पर्सनल जैसा विमान बनाते हुए भरत क्षेत्र में क्षत्रिकुल नाम के नगर में सिद्धार्थ महाराजा के राजमहल की ओर आते हैं और आते हुए वहाँ पे उनका विमान पार्क किया जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हुए डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान का जो खंड के अंदर जो कमरे में अवतरण जन्म हुआ है वहाँ पे पहुँचते हैं। त्रिशला महारानी को और चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर देव को नमन करते हैं। 3 प्रदक्षिणा देते हैं। उनके बाद माता को अवस्वापी की निद्रा दिया जाता है। माता से एक विनती किया जाता है कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, मैं तीर्थंकर भगवान के मेरे आचार के अनुसार मैं उनको लेके जाता हूँ मेरु शिखर पर्वत के ऊपर अभिषेक इत्यादि करने के लिए और ऐसी परवानगी लेते हुए उनको लेके जाते हैं। उनके जैसा दूसरा एक रूप रखा जाता है ताकि शायद माता उठ जाए तो कोलाहल न हो जाए, मेरा बालक कहाँ पे गया। इसलिए इस प्रकार वहाँ पे दूसरा परमात्मा जैसा रूप रखा जाता है। परमात्मा के मूल रूप को 5 अलग अलग रूप करते हुए लेके जाते हैं। मेरु शिखर पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाते हुए अच्छे प्रकार से शिला के ऊपर वहाँ पे परमात्मा का अभिषेक इत्यादि किया जाता है। 64 इंद्र महाराजा अनेक प्रकार के देवी देवताओं के द्वारा वो अभिषेक का कार्यक्रम चलता है। बोला जाता है कि वहाँ पे कलश होते हैं तो 64,000 कलशे होते हैं। 8 जाति के 8 जाति के 8,000 कलश कुल मिला के 64,000 कलश होते हैं। 8 कौन सी जाति तो कहा जाता है कि 8,000 सुवर्ण के, 8,000 चांदी के, 8,000 रत्न के, उसके बाद 8,000 सोना चांदी के, 8,000 चांदी और रत्न के, 8,000 सोना और रत्न के, 8,000 सोना चांदी और रत्न के और 8,000 मिट्टी के। इस प्रकार 64,000 कलश होते हैं। 64,000 कलश के अंदर पानी भरा जाता है। वो 64,000 कलश का नाप भी कुछ इस प्रकार कहा गया है कि वो कलश 25 योजन हाइटेड यानी कि हाइट वाले होते, 12 योजन की चौड़ाई होती है और उनका नालचा 1 योजन का होता है। वैसे 64,000 कलश होते हैं। वो 64,000 कलश को एक बार भरते हुए परमात्मा के ऊपर वो अभिषेक किया जाता है। 1 योजन यानी करीब करीब 10 से 12, कोई जगह पे 13 किलोमीटर का भी नाप आता है। इस प्रकार वो नाप समझने का और कहा गया है कि परमात्मा के ऊपर 64,000 कलश को एक बार खाली करते, दूसरी बार भरते, दूसरी बार खाली करते, तीसरी बार भरते, तीसरी बार खाली करते। वैसे कितने बार तो कहा गया है 250 बार तीर्थंकर भगवान के ऊपर वो 64,000 कलश भरते और खाली करते। यानी कि 64,000 इंटू 250 किया जाए तो 1,60,00,000 कलशों का अभिषेक परमात्मा के ऊपर किया जाता है। और भाग्यशाली इतना कलशों का अभिषेक करते हुए शिव चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर देव के भक्त के अंदर इस अवसर पे निकाल के अंदर ऐसा हुआ कि इंद्र महाराजा को शंका हुई कि प्रभु बहुत छोटे हैं, आज ही जस्ट उनका जन्म हुआ है, कुछ ही समय या तो घंटे पहले उनका जन्म हुआ है, तो क्या परमात्मा ये सहन कर पाएंगे। और परमात्मा ने उनका निराकरण करने के लिए, उनकी शंका का निराकरण करने के लिए परमात्मा ने अपना पैर का अंगूठा मेरु पर्वत को सिर्फ टच किया और पूरा की पूरा मेरु पर्वत खलबलायमान हो गया, वहाँ पे हिलने लगा, कंपायमान हो गया
और चलायमान हो गया। तुरंत ही इंद्र महाराजा ने अपने ज्ञान के अंदर देखा कि ऐसा करने वाला कौन है, इतना बड़ा अभिषेक चल रहा है तब, और ज्ञान में देखा तब पता चला कि ओहो, ये तो हमारे सभी के स्वामीनाथ परम तारक 24वें चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव मेरी शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने इस प्रकार मेरु पर्वत को पूरा डुलायमान किया है। इनके अंदर ऐसी प्रकार की ताकत है, ये मुझे ख्याल नहीं था, समझ में दिलाने के लिए ये हुआ है। और तुरंत ही वहां पे परमात्मा की माफी मांगते हुए अभिषेक इत्यादि होता है। 64 इंद्र महाराजा अभिषेक इत्यादि करते हैं। उनके बाद अष्ट प्रकार इत्यादि पूजा होती है, नृत्य पूजा इत्यादि होता है। वो सब कुछ होने के बाद में परमात्मा को जैसे हर्ष और आनंद पूर्वक तरीके से लाए थे, वैसे ही 5 रूप करते हुए परमात्मा को लेके जाने का प्रयत्न करते हैं। और परमात्मा को अपनी माता के यानी कि क्षत्रकुल नाम के नगर में सिद्धार्थ महाराजा के वहाँ त्रिशला महारानी के बाजू में बराबर जहाँ पे दूसरा रूप रखा था उसको खींच लेते, परमात्मा के मूल रूप को वहाँ पे स्थापित करते। परमात्मा की माता को जो अवस्वापी की निद्रा दी थी वो वापिस खींचने का प्रयत्न करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद इंद्र महाराजा वहाँ पे 5 धाव माता को रख के जाते हैं। कहा जाता है कि वो 5 धाव माता का काम क्या होता है। तो सबसे पहली धाव माता वो तीर्थंकर भगवान को एक प्रकार से कहा जाता है कि स्नान करवाने का काम करती है। स्नान इत्यादि हर रोज जब तक परमात्मा योग्य उम्र के न हो जाए तब तक वो हर रोज स्नान करवाने का काम करती है पहली दाव माता। सभी दाव माता का सेपरेट अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं कि पहली दाव माता दूसरी दाव माता का दूसरी तीसरी का काम कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबका अलग अलग सेपरेट काम होता है। पहली दाव माता सिर्फ परमात्मा को नित्य क्रम के अनुसार हर रोज डेली तरीके से स्नान करवाने का प्रयत्न करेगी, स्नान विलेपन इत्यादि करवाएगी। उनको कहा जाता है मज्जन धात्री। दूसरे नंबर के अंदर मंडन धात्री होती है। वो दूसरी दाव माता क्या करती है तो परमात्मा को वस्त्र और आभूषण पहनाती है। तीसरी दाव माता वो क्षीर धात्री होती है। परमात्मा तीर्थंकर भगवान कभी भी अपनी माता का स्तनपान नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि जब इंद्र महाराजा जाते हैं तब परमात्मा के जिम्ने हाथ के अंदर वो अमृत सींचते हुए जाते हैं। और तीसरी दाव माता वो परमात्मा का जो अंगूठा होता है वो मुंह में डालना और वापिस जब उनका एक प्रकार का अमृत पान हो जाए बाद में वो वापिस धीरे से प्रेम पूर्वक तरीके से लेने का प्रयत्न करती है। यानी कि वो एक प्रकार से क्षीर धात्री अमृत पान करवाती है। चौथे नंबर के अंदर जो दाव माता होती है वो खेलन धात्री यानी कि परमात्मा के साथ में क्रीड़ा करना, खेलना इत्यादि काम करती है। क्योंकि अभी तो परमात्मा का जन्म हुआ है, अभी तो कोई आजू बाजू गली और मोहल्ले के बच्चे उनके साथ खेलने के लिए तुरंत तो आएंगे नहीं। तो योग्य उम्र के न हुए तब तक वो धाव माता रहती और परमात्मा के साथ खेलने का काम करती है। 5वीं धाव माता वो अंत धात्री कही जाती है, यानी कि अंतिम होती है। वो एक प्रकार से परमात्मा को शयन करवाने का प्रयत्न करती है। और इस प्रकार 5 धाव माता होने का प्रयत्न होता है। तो वैसे 5 धाव माता होती है। अभी चलो हम सभी सुनते हैं 64 इंद्र महाराजा का नाम। तो चलो सभी भाग्यशाली हाथ जोड़ते हुए 64 इंद्र महाराजा का नाम सुनते हैं। चम्रेंद्र, बलेंद्र, धर्मेंद्र, भूतानंद, हरिकांत, हरितार, वेणुदेव, वेणुधरी, अग्निसीम, अग्निमाल, विलंब, भंजन, सुघोष, महाघोष, जलकांत, जलपूज, पूर्ण, अवारिष्ट, अमित, अमितवान, काल, महाकाल, स्वरूप, प्रतिरूप, पूर्णभद्र, मणिभद्र, भीम, महाभीम, किन्नर, किमपुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, अनिकाय, महाकाय, गितरति, गितेश, सनित, समानक, दाता, विधाता, ऋषि, ऋषिदत्त, ईश्वर, महेश्वर, सुवत्स, विशाल, हास्य, हास्यरति, श्वेत, महाश्वेत, पवक, पवकपति, सूर्य, चंद्र, सौदर्मिंद, ईशान, शनितेंद्र, महेंद्र, ब्रह्मेंद्र, लातकेंद्र, शुक्रेंद्र, प्राणतेंद्र और अच्युतेंद्र। वैसे 64 इंद्र महाराजा का नाम है। और भाग्यशाली इस प्रकार चैत्र शुक्ल 13 का दिन, आज के दिन चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर देव का जन्म कल्याणक जन्म का दिन कहा जाता है। तो वो दिन के दौरान हमें सभी को अपने जीवन काल के अंदर और उसके साथ सम्यक ज्ञान का भी पद का दिन है। तो हमें सभी को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रारब्ध करना चाहिए, कुछ ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हर रोज हम एकाध गाथा गोखेंगे
यदि एक गाथा नहीं होती है तो आधी गाथा करेंगे, आधी नहीं होती है तो एक लाइन भी करेंगे, पर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करेंगे। तो वैसे चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव का जन्म कल्याणक दिन आज का हमारा ये ऐसा कुछ शुभ संकल्प करेंगे तो ये जन्म कल्याणक भी हमारा सफल होने का प्रयत्न होएगा। तो भाग्यशाली आज इधर तक देखते हैं, वापिस कल सुबह में हम 9 पजी की ओली के दौरान बाकी के जो 2 पद बाकी है उसका वर्णन और उसके साथ श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी की बाबतों का विवरण लेके जरूर कल सुबह में 9 बजे देखने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी भाग्यशाली हाथ जोड़िए और सर्वमंगल का पाठ सुनिए। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनम।